अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला KCR ने मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा मुआशी पैकेज के सिलसिले में गौर व खौज के लिए मुनक़िद किया इजलास। GHMC के ज़रिए इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए ज़राए के मुताबिक इस इजलास में RTC बसों को ग्रीन जोन अजला में शुरू करने या ना करने पर गौर व खौज़ किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ पैकेज के सिलसिले में रियासत की आवाम को दी जाने वाली सहूलतों और किसानों के मसाइल के अलावा दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने सनत नगर फ्लाई ओवर के तामीरी कामों का ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राम मोहन के हमरा जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि GHMC की जानिब से फ्लाई ओवर के तामीरी काम तेज़ी के साथ जारी हैं और ये बहुत जल्द तकमील कर लिए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर नागम जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से पोट्टी रेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट के मसले पर दिए गए बयान से इन्हिराफ करते हुए आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से पानी के मसले पर मफाहमत करने का इल्ज़ाम लगाया और इस पर इस्तीफ़ा देने की अपील की। అందుకే చెప్తున్నా KCR ఈ దోకేబాజీ काम मत करो, ఈ దోకేబాజీ పనులు మానుకో। ఇవన్నోటే కాళేశ్వరం అంట ఆయనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందంట। ఇవాళ నేను చెప్తున్నా కాళేశ్వరం గురించి స్పష్టంగా చెప్తున్నా, ఇది ఒక మహాద్భుతం డిఫెక్ట్లా। ఇది ఏ బుద్ధి ఉన్నోడు కూడా ఈ రీఇంజనీరింగ్ రీడిజైనింగ్ రివర్స్ పంపింగ్ ఎవడు కూడా లైవ్ రివర్లా చేయలేడు। వర్షకాలం మొత్తం ఇది ఒట్టిగా పండుకున్నది, లిఫ్ట్ ఒక్కటి కూడా పని జరగలే। అటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని మెచ్చుకుంటాడైనా మన ఏం చేసిండు, SRBC నీళ్లు ఇచ్చి ఇవాళ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే నీళ్ళని ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు SRBC। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाना ने पंजे शाम में वाक़ अपने दफ्तर में GHMC अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। मज़कूरा इजलास में GHMC के तातुल शुदा कामों पर तबादला ख्याल किया गया और इल्तिवा का शिकार कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने की मजलिसी रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत भी दी। रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब कट्टा तालाब चिंचलम के मुस्तहक़ अवाम में राशन किट्स तक़सीम किए। गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से जारी लॉकडाउन की वजह से अवाम माशी तौर पर परेशान है और मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। तकसीम में
याकुतपुरा हल्के के इंचार्ज यासर अरफात के अलावा सदूर इब्तदाई और मोतमदीन और इस्तेफादा कुनगान भी मौजूद थे। तकरीब में समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया था। बादशाह सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। लॉकडाउन के आगाज़ से ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन पैक्स व दीगर मुस्तहिक़ अवाम में इमदाद का सिलसिला जारी है। इसी तरस पर अमल करते हुए रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने किशनबाग बल्दी डिवीज़न में 500 से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। तकरीब तकसीम में मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और सदूर इब्तदाई के अलावा मोतमदीन और इस्तेफादा कुनगान भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किशनबाग डिवीज़न के अंदर इस नजम नगर इलाके में एक फंक्शन हॉल के अंदर 500 राशन किट्स की तकसीम की गई है। और इस प्रोग्राम में आज के यहाँ के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद सलीम साहब और किशनबाग डिवीज़न के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सदूर मोतमदीन मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही सोच रही है और यही तरबियत रही है। जो हमारे कायदीन हैं मरहूम कायदे मिल्लत होने दीजिए या फ़ख्र मिल्लत या सालार मिल्लत होने दीजिए, हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंशा एक ही था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही था, आवाम के साथ रहना चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए और आवाम के बुरे वक्त में आवाम के साथ रहकर आवाम की तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। आज जो लॉकडाउन हुआ है ये कोरोना वायरस की तरफ से सारी दुनिया परेशान है, उसके अंदर अपना हैदराबाद शहर भी परेशान है। उसको देखते हुए पहले दिन से आज तकरीबन 52 दिन हो चुके हैं। उस तारीख से लेकर आज तक हमारे सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA, कॉरपोरेटर, वर्कर्स सुबह शाम रात 24 घंटे आवाम के दरमियान में हैं, आवाम की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तकलीफ़ तो अल्लाह दूर करने वाला है। उसी को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही कोशिश रही, हर गरीब के घर को अनाज पहुंचना चाहिए, हर गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। जितना भी हत्तल इम्कान कोशिश थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, 24 घंटे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सारी जमात आवाम के दरमियान में रहकर उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी में मैं आपके चैनलों के ज़रिए ख़ास तौर से हमारे सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA, कॉरपोरेटर, मेरे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह का एहसान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुज़ुर्गान दीन का सदका है। जो मुझे हार्ट अटैक आया था, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दिया है और इंशाअल्लाह ताला आज पहली मर्तबा मैं इस आवाम के दरमियान में राशन किट्स को तकसीम करने आया हूँ। और आपके चैनलों के ज़रिए जितने भी हैदराबाद और दूसरी जगह के आवाम
जो फ़िक्रमंद थे मेरी तरफ से, जो मेरी सेहत को लेकर जो मेरे लिए दुआएं करे हैं, मैं तमाम का ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी ही दुआओं का असर है, अल्लाह ताला सेहत से फिर वापस इस दुनिया में रखा है और काम करने का मौका दिया है फिर एक मर्तबा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भाई। कोलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के आगाज़ ही से गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत इंचार्ज राजेंद्र नगर डिवीज़न रहमत बेग ने जामबाग डिवीज़न के इलाके पटेल नगर और अतराफ अकनाफ में मुकीम गरीब अवाम में राशन पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर विजयनगर जफ़र खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी लॉकडाउन के दौरान इमदाद का सिलसिला जारी है और मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी रुकन खान सास कौंसल ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के जहरा नगर इलाके में राशन किट्स तकसीम किए। राशन किट्स तकसीम तकरीब में पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद महमूद सुहेल खादरी सुदूर मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। तकरीब में समाजी फासले का मुकम्मल ख्याल रखा गया था। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सियासी कायदीन, समाजी कायदीन और तंजीमों की जानिब से गरीब अवाम में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत आर ट्रस्ट की जानिब से ईदी बाज़ार में मुसलसल लॉकडाउन के आगाज़ ही से राशन पैक्स और अनाज की तकसीम का सिलसिला जारी है। सैयद इरफानुद्दीन ट्रस्टी की निगरानी में मज़कूरा काम बड़े पैमाने पर जारी है। ट्रस्ट का क़याम साल 2017 में अमल में लाया गया था और क़याम से ही रोज़ाना 3000 अफराद के लिए खाने का भी नज़्म किया जाता है। सैयद इरफानुद्दीन ने बताया कि तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक के इलाकों में भी गरीबों में भी राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हज़ारों अफराद के लिए इफ्तार और खाने का नज़्म भी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मज़कूरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सरबराह सैयद हमीदुद्दीन है। लॉकडाउन हुआ जब से हम लोगों की आर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रोटी घर की जानिब से पहले खाना शुरू किया है। दोपहर का 2000 से 3000 आदमी को हम लोग खाना दे रहे थे। उसी अरसा में 5 दिन के गैप में हम लोग राशन भी शुरू कर दिए। राशन भी अभी तक जारी है। तकरीबन बहुत सारे लोगों को राशन पहुंच रहा है और ज़रूरतमंद को भी पहुंच रहा है और उसमें से कुछ लोग छूट भी रहे हैं। हम कोशिश यही है कि भूख
भूखे तक राशन पहुँचे। हम लोग की कोशिश पूरी चल रही है। अल्लाह हिदायत हम लोग को जितना कोशिश हो उतना चल रहा है हम लोग की। तो ये रोटी घर का तो 2017 से है हम लोग का, जब से ये दोपहर का खाना और मंथली राशन भी देते थे। अभी लॉकडाउन के टाइम से और ज़्यादा दे रहे हैं, अभी तक जारी है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे करते रहेंगे। ईद के उसमें अभी राशन में जो है शुरखुमे की चीज़ें भी ऐड की है राशन में। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं राशन में, बहुत कुछ ऐड किए इसमें। तेलंगाना एडवोकेट्स जेएसी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वह एडवोकेट्स की भलाई के लिए मख्तस करदा 25 करोड़ रुपये जारी करे। बार कौंसिल दफ्तर गेट के रूबरू वकला की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और मुतालबा किया गया कि फौरी रकम जारी की जाए। किसी को कुछ बता नहीं सकते, वो ना राशन कार्ड होल्डर है, ना वाइट कार्ड होल्डर है, ना कोई अदर इनकम है। और रिसेंटली जो 100 करोड़ जूनियर एडवोकेट्स के लिए अलॉट किए, आई एम नॉट कंडेमनिंग दैट, आई एम वेलकमिंग दैट। वो भी बहुत अच्छा स्टेप है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से। पर जो 10 साल के बाहर जिसने प्रैक्टिस करी है, 10 साल के बाहर, वी आर नॉट द सीनियर्स। सीनियर एडवोकेट 30 साल के बाद सीनियरिटी आती है। 30 साल के बाद हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब 30 साल के बाद जिसकी प्रैक्टिस है उसके लिए सीनियरिटी अभी देते हैं। बट आफ्टर 10 years वी आर नॉट सीनियर्स, विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जूनियर एंड सीनियर इन बिटवीन। जिसकी प्रैक्टिस बराबर नहीं है उनके लिए तो सपोर्ट ज़रूरी है। आप आज बाहर से आने वालों के लिए हेल्प है, जो मजदूर है उनके लिए हेल्प है, डॉक्टर्स के लिए हेल्प, सफाई कर्मचारी के लिए, बट वी आर ऑल्सो इक्वल। मलकाजगिरी इलाके में टीआरएस रुकन असम्बली माइलापल्ली हनुमंतराव के हाथों मुकामी गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 1000 ख़ानदानों में राशन पैक्स तकसीम किए गए। मज़कूरा राशन पैक्स का नज़म RR चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से किया गया था, जिसके सरबराह सैयद हमीदुद्दीन और सैयद समीउद्दीन हैं। वाज़ेह है कि RR चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हज़ारों अफराद में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से दोनों शहरों के कई इलाक़ों में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत ट्रस्ट की जानिब से मौला अली के इलाके में मुकामी अवाम में राशन पैक्स तकसीम किए गए। फरहान सज्जाद की निगरानी में मज़कूरा पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज दही तरक्यात ई दयाकर राव ने ज़िले महबूबाबाद का तफसीली दौरा किया। रियासती वज़ीर ने मुकामी तंजीमों की जानिब से नज़म करदा राशन पैक्स की गुरबा और मसाकिन में तकसीम भी अमल में लाई। रियासत महाराष्ट्र से आए मजदूरों से भी उन्होंने मुलाकात भी की, उनके मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। इस मौके पर मुकामी सियासी कायदीन भी मौजूद थे। జలిగమ్మ వసంత ఉండు అక్కనే ఉండు రండి పైన సప్న రామ పైకి రా. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటి ఏంటంటే మన క్రమశిక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్. తప్పకుండా మాస్కులు పెట్టాలి. ఇప్పుడు జమస్థాపురంలో ఎవరికైనా దబ్బుకులు వచ్చినా మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే మీకు రాదు. జాగ్రత్త ఇంపార్టెంట్. మాస్కులు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. బయటికి పోతే ఎవరితోనో మాట్లాడేటప్పుడు మాస్క్ కంపల్సరీ ఉండాలి. రోజు 2-3 సార్లు అయినా స్నానం చేయాలి.
బయటికి పోతుడితోటే కాళ్ళు చేతులు సబ్బులు పెట్టి మంచి కడుక్కోవాలి. రోజుకు 5-6 సార్లు కడుక్కోవాలి. చేతులు చాలా కరెక్ట్ కడుక్కోవాలి. బయట గుంపులుగా ఎక్కడ కూడా తిరగొద్దు. మీ బంధువులను మీ చుట్టాలను మీ ఊళ్ళోకి రానియొద్దు. వచ్చినా రోడ్డు మీదనే మాట్లాడి వెళ్ళగొట్టాలి తప్ప ఇంట్లో వరకు తీసుకురావద్దు. ఒక స్ట్రిక్ట్గా పాల్గొట్టు ఉన్నా కూడా మనకు తాకదు. जलपली म्यूनसिपलिटी के इलाके सैफ कॉलोनी शाही नगर में वाक़ एक मदरसे में झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा थे जिनकी रवानगी का नज़्म रच्चाकुंडा पुलिस के ताउन से किया गया। तकरीबन 19 तलबा को झारखंड रवाना किया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर बालापुर पुलिस भास्कर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लईक अहमद की इस सिलसिले में काफ़ी कोशिशें रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। झारखंड के लोग जो बच्चे फंसे हुए थे मदरसे में, और ये लॉकडाउन से पहले जो है बच्चे मदरसे में आए थे। उमर शिफा मस्जिद के अंदर जो जमियल सलफ़ी मदरसा है, वो मदरसे में तकरीबन कितने दिन 2 महीने पहले से ये लॉकडाउन के यहाँ पर रुके हुए थे बच्चे और जा नहीं पा रहे थे। तो जैसे हमें मालूम हुआ यहाँ के सदर मोहतमद से, मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे मालूम हुआ कि ये ऐसा हुआ बोल के, तो जब भी हम जाकर जो है ना कमिश्नर साहब को और सीआई साहब से गुजारिश किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त करके जो गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जो है ना निकाली गई, उसमें टिकटों का बंदोबस्त किया गया। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में करोड़ों रुपये मालियती राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर जाकर तकरीबन 1000 राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार अहमद, जगनामेट कॉरपोरेटर अब्दुर्रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। फौजदारों को जो पैकेज दे रहे हैं, इंशाल्लाह सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में, अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में ये तकसीम किया जा रहा है। इंशाल्लाह हर साल इसी तरह तकसीम करते रहेंगे। आप कितने साल से पहले? तो हर साल देते रहते हैं इंशाल्लाह। अब ज़्यादा हो रहा है इंशाल्लाह, लॉकडाउन की वजह से इंशाल्लाह आखिर रमज़ान तक इंशाल्लाह जारी रहेंगे। राजी मिलत कॉलोनी नबी मिलत ओवैसी साहब की सदारत में और अभी मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी जनाब अबरार अहमद साहब वकील मेंबर एमआईएम की तरफ से रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े के दिन से 400 से 500 पैकेट गज़ाई पैकेट्स रोज़दारों में तकसीम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 से ज़्यादा पैकेट हलीम के यहाँ पर बनाए गए हैं। ये गरीब मुस्तैब और रोज़दारों में तकसीम किए जाएंगे। ये सिलसिला ख़त्म रमज़ान तक, पूरे रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा। और हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि जो भी हज़रात रोज़दारों तक ये पहुँचाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आकर रास्ता पैदा कर सकते हैं। बात ये चीज़ पहुँचा देंगे, वो बराए गर्म रोज़दारों तक ये हलीम वगैरह जो भी पैसे वो पहुँचाएंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इंशाअल्लाह। सुदर्शन रेड्डी नगर इलाके चिंतल में एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी कर ली। फौरी तौर पर जख्मी हालत में उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कैसे हाँ
हैदराबादी दुनिया के जिस कोने में बसते हैं वहाँ अपनी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हैं और मजहबी भेदभाव से उठकर फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जहाँ खलीजी मुल्क सल्तनत ओमान के शहर सोहार में एक हिंदू भाई की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई, लेकिन कोई रिश्तेदार और दोस्त अहबाब उसकी आखिरी रसूमात के लिए आगे नहीं आए। हैदराबादी सैयद जाफरी ने अपनी टीम के हमरा आगे बढ़ते हुए उस शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम दी और पैगाम दिया कि मज़हब इस्लाम ने अपने हमसायों के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। ओमान में रहने और बसने वाले तारिकीन हिंद ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत सैयद जाफरी और उनकी टीम के इस इक़दाम की सताइश की है। वाज़ेह है कि हैदराबादियों ने ओमान में दक्कनी विंग के नाम से तंजीम भी बनाई है जो इंडियन सोशल क्लब के तहत काम करती है। नीचे ड्रेस आएगा बाद में ये ड्रेस है ना, हाँ उतर के किस में ना दो मालूम है फेंक देगा। काम करे देखो भाई करे आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला KCR ने मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा मुआशी पैकेज के सिलसिले में गौर व खौज के लिए मुनक़िद किया इजलास। GHMC के ज़रिए इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।